दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर शहर में हूं। जैसे कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि जहां जहां बुद्ध विहार हैं, पुराने से पुराने बुद्ध विहार हैं, मैं उनको खोजूंगा। तो आज मुझे झकरकटी कानपुर के पास में एक ऐसा बुद्ध विहार के बारे में जानकारी मिली जो करीबन 100 साल पुराना है। जब मुझे पता चला, रास्ता खोजते खोजते मैं आज यहाँ आ चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाने का काम कर रहा हूँ। भंते जी भी खड़े हुए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा और यहाँ का पूरा इतिहास मैं भंते जी से पूछने का काम करूँगा। तो मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। चलिएगा, मैं सैर कराता हूँ बुद्ध विहार की। देखिए, भंते जी सामने खड़े हुए हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं, भंते जी से मुलाकात करवाने के लिए रूबरू करवाते हैं। भंते जी बदनामी। मंगल हो। भंते जी, आप यहाँ रहते हैं? पहले तो आप अपना पर्चा दे दीजिएगा। क्या नाम है आपका? हमारा भंते सोमरतन जी। आयुर्वेद रत्न जी। भंते जी, इस बुद्ध विहार को किस नाम से हम लोग जानेंगे? भदंत विशुद्धानंद बुद्ध विहार जी। 85/65 फटे 18A शक्कर मील खलवा कानपुर नगर। जी। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ? हमें यहाँ 1981 से रह रहा हूँ। 1981 से? अरे वाह, काफ़ी सालें आपको बीत चुका है। और हमें लग रहा है कि देखने से भी पता चल रहा है कि काफ़ी पुराना यहाँ बुद्ध विहार है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है, तो ये लगभग उसी समय की बनी हुई है? हाँ, ये करीब करीब 60 साल हो चुके इसको। 60-65 साल 60-65 साल हो चुके हैं। तो और एक वो कमरा हमें दिखाई दे रहा है सामने जो है वो हमारे से पहले बना था जी। पूज्य भंते भदंत विशुद्धानंद जी ने हाँ। बड़े परिश्रम से बनाया था। अच्छा, तो आपके पहले एक भंते जी और रहा करते थे यहाँ, क्या नाम बताया? भदंत विशुद्धानंद जी। तो उनके सामने का बना हुआ वो कमरा जो दिखाई दे रहा है, हम आप लोगों को दिखाने का काम कर रहा हूँ। भंते जी अब हाथ नीचे कर लो। तो ये बहुत पुराना, जो इनसे पहले 1981 से पहले एक यहाँ भंते जी रहा करते थे। तो हाँ, जब यहाँ बताते हैं भंते जी कि यहाँ कोई भी बुद्ध विहार नहीं था, उस ज़माने में इस बुद्ध विहार को बना के तैयार किया था। तो भंते जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कहीं भी नहीं था, कहीं भी का मतलब थोड़ा बहुत बता दूं कि किस किस शहर में नहीं था? केवल लखनऊ में था जी, संकरा में था जी, और यहाँ के आसपास के किसी भी जिले में झांसी तक नहीं था जी। तो उसी समय का ये गुमटी जो क्या बोला जाता है इसको? ये गुम्बद है। तो तथागत बौद्ध के ज़माने में ऐसा चलता था कि इसी तरीका क्या बुद्ध विहार बनवाया जाता था। और मैं देख रहा हूँ, और चलिए भंते जी साथ में। तो मैं देख रहा हूँ कि खम्भे खड़े हुए हैं और यहाँ कोई छत वगैरह नहीं पड़ी हुई है। और मैं एक और भी देख रहा हूँ कि साथ में आपको दिखाने ले चल रहा हूँ। यहाँ छत भी टूट चुकी है, जो नीचे ऊपर जो अपर स्टोरी थी। यहाँ पे भंते जी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक अंडरग्राउंड कोई जगह रखी गई थी, बनाई गई थी। तो भंते जी, उसमें क्या किया जाता था? उसमें विपස්සना के लिए बनाया गया था जी। तथागत भदंत विशुद्धानंद जी ने बनवाया था। जी जी जी, अंडरग्राउंड था जी। जी हाँ, तो इसमें विपස්සना होती थी। विपස්සना के लिए तो बनवाया अब तो कंडीशन में देख रहा हूँ कि फूट चुका है। गेट छीड़ है। हैं, अब लगभग काफ़ी पुराना हो चुका है, 100 साल बीत चुके हैं। और हमें लग रहा है कि थोड़ी निचाई भी होने के कारण से पानी यहाँ ठहरता भी होगा, तो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये खम्भा जो बने हुए हैं, तो क्या आपके समय के बने हुए हैं? हाँ, ये करीब करीब 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं जी, 50 साल हो चुके हैं। तो इसमें ऊपर छत ना गिरने का कारण उस समय गिर नहीं पाया। बंदे जी का देहांत हो गया था 17 मई जी, 81 को। 17 मई 11 फरवरी हाँ, 11 फरवरी को हो गया था। 11 फरवरी 1981 में हो गया था उनका। अच्छा अच्छा, तब से ऐसे ही पड़ा है। ऐसे ही पड़ा जी इसलिए अवस्था में। तो आप अब देख रेख करते हो जी। अब हमारे कहीं ना कहीं दर्शकों की नज़रें टिकी होगी कि जब बुद्ध विहार है तो कहीं ना कहीं तथागत बौद्ध की भी फोटो होगी, प्रतिमा लगी होगी। तो आप चल करके हमें दिखा दीजिएगा।
तो साथियों, मैं आपको लेकर के चलता हूँ जहाँ अंडरग्राउंड जो गुफा टाइप की बनी हुई है। आपको मैंने दिखाया, फिर भी दिखा रहा हूँ। ये गुम्बद बहुत पुरानी है, जैसे बुद्ध विहार बनाए जाते थे, और बहुत पुरानी गुम्बद यहाँ बनी हुई है। मैं आपको लेकर के चलता हूँ अंदर, जहाँ तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। बंते जी लाइट खोल दीजिएगा। चलिए, चलो। तो देखिए, मैं लेकर के चलता हूँ। बंते जी आगे हैं, और इस सीढ़ियों से उतर के जाना पड़ता है। काफ़ी सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, और मैं और भी दिखा दूँ। देखो, गुम्बद आपको जी दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ी है। इससे एहसास हमें होता है कि काफ़ी पुराना यहाँ बुद्ध विहार है। भंते जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जिनको करीबन 100 साल हो गए होंगे। तो मैं सीढ़ियों के द्वारा आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पे जहाँ तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। देखिए, काफ़ी निचाई में है, और कैसे बनाया गया होगा अंडरग्राउंड, जहाँ विपස්සना केंद्र है। मैं उस जगह पे लेकर के आपको चलता हूँ जहाँ तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। मैं आ गया हूँ आप लोगों को लेकर के। देखिए, ये प्रतिमा लगी हुई है। खंडर पूरा अभी खंडर ऊपर से हो गया है। अंदर से मुझे लग रहा है कि अभी काफ़ी सेपरेट है। मैं प्रतिमा के पास जाता हूँ और आप लोगों को दिखाने का काम करता हूँ। देखिए कितना कितना पुराना है, और ये लगी है तथागत बुद्ध की प्रतिमा। थोड़ी रोशनी ना होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है यहाँ। चलिए बनते जी, यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन जो खंडर हो चुका है, नीचे वाले ग्राउंड की अब मजबूरी है कि साफ़ सफाई इसीलिए नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं डर लगता है कि ऊपर से कोई टूटा हुआ ईंटा ना गिर पड़े। तो मैं फिर वापस लेकर के चलता हूँ। चलिए बंती जी, चलो अब बस चलो सीधे। मैं आपको लेकर के चलता हूँ वापस। चलिए बंती जी, मैं फिर पुनः ऊपर की ओर जा रहा हूँ। काफ़ी गहराई तक यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और लाइट की भी व्यवस्था है, और गुम्बद मैंने आपको दिखा दी है। फिर पुनः हम लोग ऊपर आते हैं, और फिर भंते जी से बैठ करके रूबरू करके आप लोगों को बताने का काम करूँगा। भंते जी चलिए, मैं उस कमरे में प्रवेश कर चुका हूँ जहाँ बुद्ध विहार में पहली बार कमरा बनवाया गया था। वहाँ पे तथागत बुद्ध की भी प्रतिमा रखी हुई है। तो मैं दिखा रहा हूँ, भंते जी भी खड़े हैं, और रोशनी न होने की वजह से बहुत पुरानी प्रतिमा लगी हुई है। मुझे लग रहा है, प्रतिमा देखने से भी मुझे एहसास हो रहा है कि काफ़ी पुरानी प्रतिमा है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस कमरे का सीन, जहाँ पे एक प्रतिमा और भी तथागत बुद्ध की टंगी हुई है। हमें लग रहा है कि उसी समय की है। जो मैं दिखा रहा हूँ काफ़ी छीड़ हो चुकी है, लेकिन प्रतिमा को फोटो को देख कर के मुझे एहसास हो रहा है कि काफ़ी पुरानी है। तो आप देख रहे हैं कि उस ज़माने में कहीं ना कहीं ईंटों का जो छत बनाई जाती थी उस ज़माने की है। मैं पूरा करके आपको दिखा रहा हूँ इस कमरे को। इसके बाद ले चलता हूँ मैं बाहर की ओर आपको।
देखिए अब मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ, पूरा बुद्ध विहार दिखा रहा हूँ। काफ़ी लंबाई है बुद्ध विहार की। इतने पुराने हमें लग रहा है कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। और हमारे बंते जी ने बताया कि राही जी 100 साल पुराना मायने रखता है। मुझे लग रहा है कि केवल लखनऊ में एक बुद्ध विहार था, उसके अलावा किसी भी कहीं भी नहीं था। तो उस बुद्ध विहार के बारे में मैंने पूरा बताया आपको। कुछ चीज़ें नई नवीकरण कर दी गई हैं, जैसे कि शौचालय नया बनवा दिया गया है। ये भी पुरानी बिल्डिंग है। तो भंते जी आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? अकेले रहते हैं जी। तो फिर आपको साफ सफाई से लेकर के सब कुछ करना पड़ता होगा ना, पूरा दायित्व तो निभाना पड़ता है। सहयोग होता है। जी। तो लोग यहाँ आते हैं क्या? हाँ कम आते हैं। कम आते हैं। तो कभी कभार तो आते होंगे, जैसे फंक्शन वगैरह यहाँ मनाया जाता होगा। बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते होंगे लोग आकर के यहाँ। कभी कभी आते हैं। जी। बाबा साहब की जयंती के दिन भी इकट्ठे लोग होते होंगे। पहले होते थे, बहुत पहले। अच्छा अच्छा, अब नहीं होते हैं। तो 14 अप्रैल को वहाँ जाते हैं फूलबाग में। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बंते जी, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपने बुद्ध विहार की पूरी जानकारी दी। और आप उसी ज़माने के बुद्ध की शरण में पहुंच चुके हो, बंते जी बन चुके हो। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना पुराना, जितना स्थान आपका है, बुद्ध विहार आपका है, तो इतना पुराना बुद्ध विहार नहीं हो सकता है। तो आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बंते जी आपको बंदनामी करता हूँ।